शरीयत और लॉजिक साथ साथ। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के बारे में किसी ने मुझे कोई इबारत लाके दी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का पहलू था। मैंने कहा इमाम अहमद रजा से हमारे हजारों इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि इमाम अहमद रजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करते थे। ये मैं मानता हूँ। इतना शूर उस वक्त के मुसलमानों में इतने शूर लेस हो जाए, शूर से आड़ी हो जाए कि नबी की गुस्ताखियाँ शुरू कर दें, मैंने कहा ऐसा नहीं। लिहाजा ये जो आप इबारत इमाम को हमारे ही बंदा कोई लाके दिखा रहा था कि मैं यूट्यूब पे उनके खिलाफ एक क्लिप तैयार करके डाल दूँ, इमाम अहमद रजा ने ये कहा है, मैंने कहा मैं नहीं डालूँ। मैंने कहा मैं मानता हूँ कि वो गुस्ताख नहीं थे। अगर उनसे कोई ऐसी इबारत हुई है, या तो कलम की रवानी में कोई जुमला निकल गया है गलती से, या उनकी नजर में इसका ये मतलब नहीं था, या बात दफा इंसान बेहतियाती में ना चाहते हुए कोई ऐसी बात मजमून कुछ और समझाना चाह रहा होता है, मगर उसके लिए अल्फाज की सिलेक्शन सही तरह नहीं कर पाता, तो अब आप बंदूकें लेके उसके पीछे पड़ जाए, गुस्ताखी रसूल और ये फतवे लगाना शुरू कर देते। तो भाई किसी की बात के दो मतलब निकलते हों, और खासतौर पर बुजुर्गों की बातों के, तो आपको उनको सही महमल देने की जरूरत है, उनके खिलाफ क्लिप तैयार कर करके मार्केट में लाने की जरूरत नहीं है, वरना इस्लामी तारीख में बुजुर्ग खत्म हो जाएंगे और फिर थोड़े दिनों में तोपों का रुख लोग आपकी तरफ कर देंगे, आपको भी बुजुर्ग नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे ये भी ऐसे ही है। जैसे बेलगाम ऊंट होता है ना, जहां मर्जी चला जाए, तो ये उम्मत भी बेलगाम होती जा रही है। इस पर एक इश्काल होगा, बाज लोग कहते हैं कि भाई जब फला किस जो उलमा हैं वो कोई गलत बात करे तो उनकी तो आप तावील कर लेते हैं कि नहीं इसका ये नहीं ये मतलब है, और जब वो फला आदमी गलत बात करता है तो उसकी आप तावील नहीं करते, उसको कहते देखो ये गलत है। तो ये तो फर्क हो गया ना। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे बाज लोगों का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, हाजिर नाजिर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं हैं, नूर हैं, और दो लफ्जों में वो कहते हैं। तो अब हम पर लोग इतराज करते हैं कि मुफ्ती साहब जब आपसे पूछा जाए कि ऐसे आदमी के पीछे नमाज जायज है, तो आप कहते हैं जायज नहीं है। जो ये कहता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद, हाजिर नाजिर, आलिमुल गैब, जितना इल्म अल्लाह के पास है उतना नबी के पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह के पास जाती है और नबी के पास अताई। लेकिन कुल कायनात का माकाना वमा यकूनु का इल्म अल्लाह ने अपने नबी को भी दिया। बास लोगों का ये दावा है। तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप हमें कहते हैं कि इनके पीछे नमाज मत पढ़ो, हालांकि उनकी इस गलत बात की भी तो आप तावील कर सकते हैं, है भाई। अगर वो कहते हैं कि नबी हर जगह मौजूद हैं, तो हो सकता है उसका मतलब कुछ और, क्या ख्याल है? अगर वो कहते हैं नबी को हर चीज का इल्म था, तो हो सकता है उसका मतलब हर चीज का मतलब ही उनके यहाँ डिक्शनरी में कुछ और है। वो जो कहते हैं कि हम नबी को बशर नहीं मानते, हो सकता है कुछ मतलब हो, यानी शायद ये मतलब हो कि यानी ज़ाहिरी लिहाज से बशर नहीं मानते, हकीकत में तो मानते हैं, या बशर वाली पूरी सिफात नहीं मानते, कुछ भी तावील की जा सकती। तो आप उधर तो ये तकरीर नहीं करते, आप है भाई, उधर तो डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, फतवा। याद रखो उधर भी हम ये तकरीर करते हैं, मगर एक शर्त के साथ। हम ये कहते हैं जो किसी तावील के लिए तैयार हो, हम उसकी बात का मतलब दूसरा बयान करें और वो मान ले उसको, हम उस पर भी ये फतवा नहीं लगाते। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी बात का ये मतलब नहीं है, बल्कि वो ये जो मैं बता रहा हूं इसका कोई दूसरा मतलब ना लेना, तो फिर अगर हम उसकी बात का दूसरा मतलब लेंगे तो मुद्दाई सुस्त और गवाह चुस्त वाला हिसाब है। अब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की किसी तहरीर में अशरफ अली रसूलुल्लाह अगर आ गया, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो अपने आप को अल्लाह का रसूल मानते हैं, क्योंकि उनके सारे शागिर्द, उनकी सारी किताबें खत्मे नबूवत के अकीदे पर मुहर लगा रही हैं कि वो मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर कहता था कि मैं अल्लाह का नबी हूं, आप कहोगे नहीं उसका ये मतलब नहीं, ये मतलब था, तो कादियानी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, उसका यही मतलब था कि मैं नबी हूं। हम तावील उसकी करेंगे ना जो अपनी बात की तावील के लिए तैयार भी तो हो। जो तैयार ही नहीं है उसकी तावील कौन करेगा भाई?
یہ سمجھایا بھائی یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ جو آدمی اپنی بات کا خود یا اس کے شاگرد ہی تیار ہو، بولے نہیں ہمارے پیر صاحب اپنے آپ کو جو اللہ کا رسول کہہ کے گئے وہ واقعی اللہ کے رسول ہی تھے، ہم نے خود بارہا سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور یہ پھر ہم پیر صاحب کی تعویل نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو خود اپنے آپ کو جب کہہ رہے کہ مریدین بھی اس پر گواہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر تھوڑی تعویل ہوگی، پھر تو مدعی سست اور گواہ چست والا حساب ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اصل میں ایکچولی غلطی سے نکل رہا ہے اس میں، یہ مسلم ہے اور ایسا نہیں کافر، تو کسی کو ان کو کہہ رہا ہے بھائی میں ہوں کافر۔ آپ نے وہ کافر کا اصل میں عربی میں کفر کا ایک معنی ناشکری کا بھی آتا ہے، ایک معنی کفر کافر کسان کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو یہ کسان کو کہہ رہا ہے نہیں نہ میں کسان ہوں نہ میں ناشکر ہوں، میں باقاعدہ وہ والا کافر ہوں جو غیر مسلم ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ بیٹھ کے تعویلیں کرو گے تو اس کا مطلب آپ نے اس سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حد الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ بزرگوں کی کتابوں میں کوئی چیز خلاف شریعت نظر آئے تو یا تو آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، ہم نے تعویل کر دی ہے، یا تو بھائی ہماری نظر کا دھوکہ ہے، اتنے بڑے اللہ والے لوگ تھے وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، سیاق و سباق میں کچھ اور ہوگا، حقیقت کچھ اور اگر پھر بھی ہے تو بھائی ان کی ذاتی رائے تھی، ان کی ذاتی رائے تھی، صحیح یہ نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ وہی ہے جمہور کا مذہب ہے جو قرآن و سنت جس کو بیان کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟